निसार अली मोमिन साहब ने लिखा है कि आज कतर में सीज फायर की मीटिंग है। मतलब अभी चालू है। आपको क्या लगता है कि क्या सीज फायर मुमकिन है और है, मतलब, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं सप्लीमेंट कि क्या किन शर्तों पर अगर सीज फायर होता है तो हो सकता है जी शौकत बरती साहब। देखिए, दो चीजें हैं कि जैसा कि कह रहे हैं कि हर जगह इजराइल के खिलाफ दुआ हो रही है, तो मेरे इल्म में इजाफा होगा कि कहीं का एक वीडियो, जाहिर सी बातचीत है, ये न्यूज इनको कहीं ना कहीं से मिली होगी, कोई ना कोई सोर्स होगा, ठीक है। उसके बगैर तो बातचीत नहीं होगी। तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी कि कमेंट्स में उस सोर्स को लिख दें। ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए सिर्फ हम दुआ करने के लिए बैठे हैं, अगर ये भी मान लिया जाए कि सिर्फ हम दुआ करने के लिए बैठे हैं, तो क्या ये दुआ ही करना था? तो ये आर्मी क्यों बना रखी है, असलहे क्यों ले रखे हैं, ठीक है, ये बाकायदा तौर के ऊपर क्यों? इसके मतलब जो कुछ होगा सिर्फ दुआ से ही होगा क्या? तो दुआ तो जितनी गिड़गिड़ा कर इजराइल के वो बेसहारा बच्चे, वो बेवाएं, वो यतीम, वो मिस्कीन, वो लिटे पिटे लोग कर रहे हैं, वैसा तो कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जिसके ऊपर जो बीत रही है उसका तो कोई वो, ये सब किसी ना किसी तरीके से सऊदी अरब को कहीं ना कहीं जो है एक जो है सपोर्ट करने की, पूरी दुनिया देख रही है कि सऊदी अरब क्या कर रहा है। अभी आपको शायद नहीं पता, मैं बता दूं कि सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर फिर अटैक किया है कल। ऐसे हालात के अंदर हौती के ऊपर अटैक करना, ऐसे हालात के अंदर यूएई का इनको फोर्स भेजना। आज यूरोपीय यूनियन के एक मेंबर जो है उसको इंटरव्यू दे रहा था टर्की के रिपोर्टर्स को, तो उसने टर्की के रिपोर्टर के ऊपर टर्की के रिपोर्टर से क्या कहा है उसको देख लीजिए। उसने कहा है कि बड़े अफसोस की बातचीत है कि हम अपने आप को, गजा के अंदर सब कुछ हो रहा है और हम आप अपने आप को इंसान कह रहे हैं। इंसानियत अब दम तोड़ चुकी है। ये किसको इंटरव्यू दिया है? टर्की को। आज रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि साहब गजा जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर क्या नाम है, कब्रिस्तान बन चुका है और इंटरनेशनल फोर्सेस को कुछ करना चाहिए इसे रोकने के लिए। अब आप बताइए किस तरह के बेहूदे पने के बयान दिए जा रहे हैं? आप कुछ कर नहीं रहे, आप उनको जो है खाना पानी भेज रहे हैं, आपके दिए हुए तेल से जो है वो उनके टैंक के गोले, जो टैंक चल रहे हैं और उनके गोलों से फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, आपके दिए हुए टैंक से जो है बाकायदा तौर के ऊपर एयर अटैक्स हो रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर। ये सब ड्रामेबाजी है। और जो लोग भी इनको बचाने की कोशिश करते हैं, मैं समझ गया कि ऐसे तमाम लोग जो हैं जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं या सऊदी अरब के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, तो वो जाहिर सी बातचीत है कि वो अपने गिरीबान में मुंह डालकर देखें कि क्या क्या ये 57 इस्लामिक कंट्री कर क्या रहे हैं, जिन्होंने एक गिलास पानी नहीं पहुंचाया। जब तक परमिशन नहीं होती है इजराइल की, याद रखिए, जब तक परमिशन नहीं होती है अमेरिका की, ये कुछ नहीं करते। जो कुछ भी दुबई की तरफ से या इधर से उधर से जो कुछ आ रहा है ये विद द परमिशन ऑफ इसराइल आ रहा है। वरना आप देख लिए रफा के बॉर्डर के ऊपर जो ट्रकों की लाइन लगी है उसको इसराइल ने रोक रखा है, किसी की औकात नहीं उसको लेके आए। जबकि इस इसराइल को इस हमास से जैसे ग्रुप ने बता दिया कि उसकी हैसियत क्या है, हिजबुल्लाह ने बता दिया हैसियत क्या है। आप इतने बड़े बड़े कंट्री हो, टर्की के पास इजराइल से ज्यादा आर्मी है, सऊदी अरब के पास बहुत बड़ी फोर्स है, एक से एक हथियार है। सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला अगर कोई है तो वो दुबई और सऊदी अरब है। क्या कर रहे हैं ये लोग? रोजाना इनकी 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 आवाज तो कोई सुनता ही नहीं। आखिर ये क्यों तलवे चाट रहे हैं अमेरिका और इजराइल के? आखिर ये
क्यों सऊदी अरब बार बार यह बयान देता है कि अगर वो गजा में सीज फायर कर ले तो हम उनके साथ रिलेशन रखने के लिए तैयार हैं। इतना जुल्म करने वाली शैतानी ताकतों से, जिससे इस वक्त यूरोप के बहुत से कंट्री, अफ्रीका के बहुत से कंट्री, चिली वगैरह कनेक्शन तोड़ चुके हैं, एम्बेसी बंद कर चुके हैं, ये आज भी अपनी एयर स्ट्रिप इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। तो ये बराए मेहरबानी जो है यहां पर फिलिस्तीनियों से सिंपैथी दिखाई जाए, ना कि जो है उन अरब ममालिक से जो अमेरिका और इजराइल के तलवे चाट रहे हैं। जब तक वो अपनी एयर स्ट्रिप नहीं बंद करेंगे, जब तक वो सारी सप्लाई लाइन सऊदी अरब से जा रही है, यूएई से सऊदी और सऊदी से वहां जॉर्डन, टर्की से सीधे पहुंच रही है, मिस्र से सारी चीजें पहुंच रही है। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, है ना, अभी रफा के ऊपर हमला होने जा रहा है, क्या तैयारी की आपने अगर हमला हो गया तो ये सारी बातें जो हैं प्लीज यहां के ऊपर मत करें, सऊदी की वकालत मत करें, यहां के ऊपर अरब कंट्री की वकालत ना करें। जैसे ही उनकी वाकई उनकी मदद, उनकी सपोर्ट, वो वाकई इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे, हम खुद यहां उनकी तारीफ करेंगे। जी, दूसरा आपका सवाल क्या था? दूसरा सवाल था कि जो बातचीत चल रही कतर में, जी, वो बातचीत, क्या सीज फायर, मैंने कहा क्या सीज फायर मुमकिन है, और अगर होता है तो किस उसकी नौयत क्या होगी? देखिए, सीज फायर जो है वो ये सिर्फ एक डिले करने की बातचीत हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं। दूसरी बातचीत है कि जब हाथ से निकलने लगेगा, जैसी सिचुएशन है, इजराइल निकलने लगेगा कि अब इजराइल नहीं संभाला जा रहा, तो उस वक्त शर्तें मानकर बेंजामिन नेतन्याहू को उतार दिया जाएगा। उस सीज फायर से हमें उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और जिस तरह की रेजिस्टेंस फोर्सेस प्रेशर बिल्टअप कर रही हैं, और जिस तरह से क्या नाम है बाकायदा तौर के ऊपर इस्लामिक रेजिस्टेंस का, हौती का, हमास का, इनका हमला बढ़ रहा है, वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो अगर बढ़ता रहेगा तभी ये दबाव में सीज फायर करेंगे, ये सोच लीजिए। ये मतलब सीज फायर करना ही नहीं चाहते। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर रिजेक्ट कर दिया कि हम सीज फायर करेंगे। भाई आखिर बेंजामिन नेतन्याहू, अच्छा वो कह रहा है कि चंद हफ्तों का मुझे और टाइम दे दिया जाए, हमें 4 हफ्ते दे दिए जाए, मैं इसको निपटा दूंगा, मैं गजा का ऑपरेशन करूंगा। और वो क्लियर कह रहा है कि भाई अगर हमको आप लोग साथ इंटरनेशनल प्रेशर कितना भी हो तो हम जो है क्या नाम है उसके बावजूद भी हम गजा के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। तो एक तरफ सीज फायर की बातचीत हो रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि चाहे जितना प्रेशर हो हम सीज फायर नहीं करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो ये सब सारी चीजें मैं बता रहा ना कि जब ऐसी स्टेज आ जाएगी कि अब इजराइल बचने वाला नहीं है, और जैसा कि स्टेज आ रही है, उस स्टेज के ऊपर क्या करेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू को हटा देंगे। और जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि अंदर अंदर इनके यहाँ बाकायदा तौर के ऊपर लड़ाई भी चल रही है, और बेंजामिन नेतन्याहू का अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी हटाना चाह रहा है इस वक्त। और काफी इस वक्त देखिए इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या नाम है इजराइल के अंदर, उसके बाद ही जो है, वरना ये तो एक रूटीन में है कि सीज फायर की बातचीत हो रही है, इससे कुछ ज्यादा उम्मीदें रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इतनी ही शर्म होती सीज फायर कराने वालों को, तो बाकायदा तौर के ऊपर अभी वो जो नया पोर्ट बनाने की बातचीत हो रही है वो इजराइल ही बना रहा है। और ये 16 किलोमीटर का जो एरिया जो है, यानी बाकायदा तौर के ऊपर गजा के अंदर समंदर से पूरी स्ट्रिप लेके उस पर बांटा जा रहा है, और 16 किलोमीटर अंदर के ऊपर एक बफर जोन बनाया जा रहा है कि जहां के ऊपर इजराइल की आर्मी होगी। और ये सारी शर्तें हमास को मंजूर नहीं है। तो हमास को जो शर्त मंजूर नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है ये सब जो हो रहा है इससे क्या होगा मामला। जी